बांग्लादेश छोड़ने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लेकर आखिरी वक्त तक गद्दी न छोड़ना भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो सामने निकल कर आई है वो 4 अधिकारियों के बारे में है। कहा जा रहा है कि अगर ये 4 अधिकारी सही वक्त पर एक्शन में नहीं आते तो पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह शेख हसीना का भी कत्ल हो जाता। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो के मुताबिक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीनों सेनाओं के प्रमुख, इंटेलिजेंस हेड, सुरक्षा सलाहकार और पुलिस आईजी के साथ गढ़भवन यानी कि पीएम आवास में बैठक की। बैठक शुरू होते ही शेख हसीना ने पुलिस प्रमुख पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अखबार के मुताबिक बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि गोली चलाकर इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता है। अभी प्रदर्शनकारी आपके यहाँ आ जाएंगे और फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अधिकारियों ने शेख हसीना से कहा कि आप आराम से भी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। कुछ देर सोचने के बाद शेख हसीना ने अपना इस्तीफा लिख दिया। हालांकि शेख हसीना चाहती थीं कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन ले और हालात कंट्रोल होते ही फिर से कुर्सी संभाल ली जाए, लेकिन सेना प्रमुख ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। शेख हसीना इसके बाद सुरक्षित भारत आ गईं। जिन 4 अधिकारियों ने शेख हसीना की जान बचाई उनमें से एक हैं इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल मामून। अब पूर्व हो चुके इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब्दुल्ला ने हसीना को साफ साफ कह दिया कि अब यहाँ भीड़ आ जाएगी और पुलिस उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। साल 1989 में सहायक पुलिस अधीक्षक पद से नौकरी की शुरुआत करने वाले मामून को हसीना का खास माना जाता है। मामून सितंबर 2022 में इस पद पर आए थे। उन पर अमेरिका में केस भी चल रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने मामून को पद से हटा दिया है। मामून बांग्लादेश रैपिड फोर्स के प्रमुख भी रह चुके हैं। दूसरे हैं इंटेलिजेंस हेड जियाउल हसन। शेख हसीना जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद पर थीं, तब देश के इंटेलिजेंस हेड थे मेजर जनरल जियाउल हसन। सुबह जब 11 बजे शेख हसीना ने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की तो उनके पास कई खुफिया रिपोर्ट्स थे। कहा जाता है कि ये रिपोर्ट्स जियाउल हसन ने ही उपलब्ध कराए थे। जियाउल साल 2009 से ही बांग्लादेश खुफिया विभाग में कार्यरत हैं। साल 2022 में उन्हें इस विभाग की कमान दी गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जियाउल को पद से हटा दिया गया। वर्तमान में वे पुलिस की हिरासत में हैं। तीसरे हैं आर्मी चीफ वकार उज जमान। शेख हसीना को सुरक्षित बांग्लादेश से भारत भेजने में आर्मी चीफ वकार उज जमान की बड़ी भूमिका है। कहा जाता है कि जिस दिन हसीना बांग्लादेश से भारत के लिए निकली उस दिन सुबह 11 बजे ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आर्मी चीफ ने दोपहर 3 बजे तक इसे गुप्त रखा। सुबह 11 बजे ही इस्तीफा देने के बारे में शेख हसीना के बेटे ने भी एक इंटरव्यू में बताया है। जमान ने उनके इस्तीफे की खबर के बारे में तब लोगों को बताया जब वे सुरक्षित अगरतला पहुंच गई थीं। चौथे हैं सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद। शेख हसीना के सुरक्षा सलाहकार रहे तारिक अहमद सिद्दीकी ने भी उन्हें सुरक्षित बांग्लादेश से भारत भेजने में बड़ी भूमिका निभाई। जिस प्लेन में हसीना भारत आई उसमें तारिक भी साथ थे। हसीना के बांग्लादेश आने के सारे इंतजाम तारिक ने ही किए थे। तारिक शेख हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना के पति के भाई भी हैं। तारिक ने साल 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय ज्वाइन किया था। तारिक सेना में मेजर भी रह चुके हैं। शेख रेहाना कोई सरकारी पद पर तो नहीं है, लेकिन हमेशा शेख हसीना के साथ ही रहती हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब शेख हसीना बांग्लादेश से जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो अधिकारियों ने रेहाना का सहारा लिया। अधिकारियों ने समझाया कि अब ज्यादा गोलीबारी नहीं की जा सकती है। ऐसे में प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में आसानी से घुस सकते हैं। फिर शेख हसीना की बंगबंधु की तरह हत्या हो सकती है। इसके बाद दोनों बहनों ने देश छोड़ा और उनकी जान बची।